हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, ये गाड़ी है और मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रहा है। इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है और धड़ धड़ इस तरह से काँप रही है। इंजन पिकअप बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी में। ठीक है, गाड़ी 40 से ऊपर भी नहीं भाग रही है। तो चलिए देख पा रहे गाड़ी स्टार्ट हो गई। साउंड सुने आप। देख पा रहे फ्रेंड्स कि किस तरह से इंजन हमारा साउंड कर रहा है और धड़ 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 इस तरह से साउंड कर रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है कि हमारा इंजेक्टर भी ख़राब हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए उसको भी हम देखेंगे। दोस्तों एक एक तार को खोल करके देखेंगे और जिस भी तार में इंजेक्टर अपना रिस्पॉन्स नहीं लेगा तो समझेंगे कि वो इंजेक्टर ख़राब है। तो चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। तो अभी देख पा रहे हैं कि ये इंजेक्टर हमने खोला। इंजन का साउंड जो है हमारा, ये देखिए, मैं जैसे इंजेक्टर खोलता हूँ तो इंजन का साउंड चेंज हो जा रहा है, यानी वो इंजेक्टर काम कर रहा है। अब दूसरे वाले इंजेक्टर को हम खोलते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स कि अभी भी हमारा साउंड चेंज हो गया। चलिए अब तीसरे वाले इंजेक्टर को खोलते हैं, यानी कि जिसमें साउंड चेंज हो रहा है तो वो इंजेक्टर हमारा काम कर रहा है। ठीक है ना, तो अब तीसरे नंबर वाले इंजेक्टर को देख लीजिए, इंजन वाइब्रेशन कर रहा है, यानी ये भी अभी काम कर रहा है। ठीक है ना, चलिए अब हम चौथे नंबर वाले इंजेक्टर को खोलेंगे और फिर देखेंगे कि क्या उसमें कोई रिस्पॉन्स है। जैसा कि आप देख पा रहे फ्रेंड्स कि चौथे नंबर इंजेक्टर में हमारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है इंजन हमारा। ठीक है ना, कोई सा भी रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है और वाइब्रेशन होना चाहिए गाड़ी में। ठीक है, वाइब्रेशन नहीं कर रहा है कुछ भी, यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब ये है कि हमारा या तो इंजेक्टर ख़राब होगा या फिर हमारे सिलेंडर में कोई दिक्कत होगा या फिर हमारा कोई वाल्व में दिक्कत होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इंजेक्टर को भी बदल करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा फॉल्ट सॉल्व हो रहा है। तो देख लीजिए अभी हमने 5वें नंबर के खोला तो अब भी हमारा इंजन का साउंड चेंज हो रहा है, यानी कि अभी तक जो हमें पता चला है कि 4 नंबर इंजेक्टर हमारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो चलिए ये छठा नंबर लास्ट इंजेक्टर को खोलेंगे और देखेंगे कि अब हमारा क्या रिस्पॉन्स है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कि हमने इंजेक्टर को खोला है, देख पा रिस्पॉन्स आ गया, यानी कि हमारा एक इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, अभी जिस हिसाब से हमने चेक किया उस हिसाब से पता लगा। अब ये 4 नंबर वाला इंजेक्टर है, इसको 2 नंबर में लगाएंगे और 2 नंबर का 4 नंबर में लगाएंगे और फिर देखेंगे कि अब क्या रिस्पॉन्स है। फाइनली दोस्तों हमने 2 नंबर को 4 नंबर में लगा लिया था और 4 नंबर को 2 नंबर में लगा लिया था, लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स था वो सेम था। उस समय भी हमारा 2 नंबर वाला इंजेक्टर भी काम नहीं कर रहा था। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इसका हेड खोलेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कंडीशन है। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो देख पा रहे फ्रेंड्स कि अभी हमारा जो है ये हेड निकल चुका है बाहर और अब हम एक एक पार्ट को खोल करके बाहर निकलवाएंगे और फिर देखेंगे कि आखिर इसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले तो हम इंजेक्टर को खोल रहे हैं और अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में तो आप इसी तरह से इंजेक्टर को खोलिए। देख पा रहे हैं कि किस तरह से खोला जा रहा है। ठीक है ना, बाहर में ही खोल दिया जा रहा है। इंजेक्टर खोलने के बाद इसको देखेंगे और दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नंबरिंग लगाते हैं। तो जो हमारा ये अजिंक्या मॉडल है, ठीक है ना, तो इस पे हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका कोड इधर उधर भी इंजेक्टर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अम्ब्रेला होगा तो शायद दिक्कत करे और मिसमैच का कोड आए। समटाइम उसमें भी नहीं आता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए इसी तरह से आपको इंजेक्टर को खोलना है और अगर अम्ब्रेला है तो फिर आप नंबरिंग मार दे और अजिंक्या है तो आप ध्यान से
सिर्फ खोल करके रख दें और आप किसी भी कहीं भी किसी भी इंजेक्टर को लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देख लीजिए अभी हमारा जो पार्ट्स है वो सब टोटल खोल करके निकाल रहे हैं और फॉल्ट क्या है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। देख पा रहे फ्रेंड्स कि अभी हमारा काम चालू है और जो टोटल जो हमारा रॉड है उसको भी हम बाहर निकालेंगे और अभी इसको हम दिखाएंगे आपको कि इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, क्या फॉल्ट आ रहा है जो इस तरह से कर रहा है, ठीक है ना। और आपको हम सिलेंडर भी दिखाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारा 4 नंबर इंजेक्टर का कोई दिक्कत भी है क्या। और देख लीजिए अभी हमारा टोटल लगभग खुल चुका है और इसके रड को अब हम बाहर खिंचवाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या दिक्कत है। और दोस्तों कभी भी इस तरह का दिक्कत आए तो आप क्या करें, जो अंदर वाला स्प्रिंग है उसको भी आप सही तरह से टाइट करके देख लें। ये जो खुल रहा है अभी इस नट को इसको भी टाइट करके देख लें कि ये तो ढीला नहीं है, ठीक है ना। और इसी तरह से आपको निकाल लेना है बाहर। अभी टोटल हमारा बाहर निकल चुका है और अब हम इसको पलटने वाले हैं और पलट करके इसमें जो फॉल्ट है उसको हम दिखाएंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले तो हम इंजेक्टर को बाहर निकलवाएंगे और फिर देख लीजिए इंजेक्टर हमारा बाहर निकल चुका है और आपको इसी तरह से निकालना है इंजेक्टर। ये तीसरा नंबर का इंजेक्टर निकल रहा है। अब ये हम चौथे नंबर के इंजेक्टर को निकाल लेंगे और फिर पांचवा और ये छठा इंजेक्टर। तो अभी हमारा टोटल इंजेक्टर निकल चुका है। तो चलिए अब हम इसको पलटते हैं। देख पा रहे हैं कि वाल्व का क्या कंडीशन है और थोड़ा हम और नीचे लेके दिखाते हैं। देख लीजिए यही फॉल्ट है असल में, इस गाड़ी में यही फॉल्ट है कि ये टूटा हुआ है वाल्व। और अगर ये टूटा हुआ होगा तो फिर करेगा ही दिक्कत, इसलिए कि अंदर का जो भी कंप्रेसर है वो तो बाहर निकल जा रहा है, तो फिर कैसे काम करेगा। लेकिन एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो हमारा 3 नंबर का सिलेंडर था उसका वाल्व टूटा था, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स कर रहा था इंजेक्टर नहीं कर रहा था वो 4 नंबर का था। तो लेकिन फॉल्ट हमें यहाँ पर मिला है 3 नंबर वाले सिलेंडर में। तो चलिए अब हम आपको सिलेंडर का कंडीशन भी दिखाते हैं और देख लेते हैं कि वहाँ पर का क्या कंडीशन है। देख लीजिए फ्रेंड्स कि अभी यहाँ पर सही है। अभी इसको पूरा साफ़ सफाई करेंगे और फिर इसको लगवाएंगे, ठीक है ना। और जो हमारा सिलेंडर का जो बोर्ड देख लीजिए सही है, अभी बहुत चलेगा, ठीक है ना। ये रहा मेरा 3 नंबर का इंजेक्टर जिसका फॉल्ट आ रहा था अभी, और ये सभी अभी सही है, ठीक है ना। और आपको इस तरह के कंडीशन में कभी क्या होता है कि आपका हेड गैस्केट भी कटा हुआ होगा तो भी इस तरह का साउंड आएगा। तो आपको एक एक करके आपको डायग्नोस करना होगा और एयर इनटेक वाला पाइप निकाल के आपको साउंड भी चेक करना होगा। देख लीजिए हेड गैस्केट का क्या कंडीशन है, ये भी लगभग सही है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों देख लीजिए कि इसमें जो वाल्व है वो हमने नया लगाया है और नया लगाने के बाद अभी टोटल पुराना है, लेकिन यही वाला वाल्व सिर्फ नया लगाया है, इसलिए कस्टमर ने कहा कि हमें बस इतना का ही काम कराना, बस यही वाल्व ही आप हमें लगा दीजिए और हम पूरा काम नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो हमने प्रॉपर तरीके से साफ़ करके और इसके वाल्व को फिट कर दिया है और अब हम इस गाड़ी में लगाएंगे
और फिर देखेंगे कि साउंड क्या आ रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो देख लीजिए कि अभी हमारा फिट हो चुका है और हम रॉकर स्प्रिंग और अभी सभी को टाइट करवाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या कंडीशन है और अब क्या आवाज़ आ रहा है हमारे इंजन से। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कि इस तरह से ये आप फिट करें। मैंने बोला है डिस्क खोलो। और इसको फिट करने के बाद सही तरीके से आप टैप इट कीजिए और फिर अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या साउंड हमारा चेंजेस हो गया है या फिर वही साउंड है। और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो लगभग हमारा सब काम हो चुका है और सब कुछ फिटेड हो चुका है। तो चलिए, हमारा हाथ नहीं जाना चाहिए मोबाइल में, हम कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हमारा काम हो चुका है, लगभग टोटल टाइट हो चुका है और इंजन का आप साउंड सुन लीजिए काम होने के बाद का, ठीक है ना। साउंड एकदम बदल चुका है, साउंड मीठा हो चुका है और फॉल्ट हमारा जा चुका है, ठीक है। तो वीडियो में यही था फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में, और मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।